बरेली कलेक्ट्रेट में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन विवाद से परेशान एक दंपति ने कथित तौर पर जान देने यानी आत्मदाह करने की कोशिश की, मगर पुलिस की सतर्कता से यह बड़ी घटना टल गई। बताया जा रहा है कि दंपति ने कलेक्ट्रेट के गेट पर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। हालांकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और होमगार्डों ने तत्काल कार्रवाई कर दोनों को काबू में लिया और उसके हाथ से बोतल छीन ली। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा होने से बच गया। इस मामले में दंपति के जमीन विवाद और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। यह मामला बरेली के बिसरी चैनपुर थाना क्षेत्र के चंदपुर बिचपुरी गांव का है। गांव निवासी नरेश पाल सिंह मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। दंपति ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखने के बाद कथित तौर पर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट गेट पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और होमगार्डों ने तुरंत दोनों को काबू में लिया और ज्वलनशील पदार्थ की बोतल अपने कब्जे में ले ली। बचाव के दौरान सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह की उंगली में चोट लग गई। वहीं होमगार्ड संदीप शर्मा के ऊपर भी बोतल से तेल के छींटे आने की जानकारी सामने आई है। एलआईयू के अमित कुमार, मुख्य आरक्षी कुसुम और अन्य पुलिसकर्मियों व होमगार्डों की तत्परता से स्थिति को संभाल लिया गया। इसके बाद दंपति को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में नरेश पाल ने जमीन विवाद को लेकर परेशान होने की बात कही है। नरेश का आरोप है कि उन्होंने बिसारतगंज थाना क्षेत्र के टीकाराम मौर्य से करीब 67 लाख रुपए में प्लॉट का सौदा किया था और सौदे के दौरान 2 लाख रुपए देने की बात कही। उनका आरोप है कि रकम देने के बावजूद प्लॉट का बैनामा उनके नाम नहीं कराया गया। रकम वापस मांगने पर टालमटोल और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जमीन के सौदे, रकम के लेन देन और लगाए गए अन्य आरोपों की जांच कर रही है। इस घटना के बाद डीएम अविनाश सिंह ने दंपति को बचाने में तत्परता दिखाने वाले पुलिसकर्मियों और होमगार्डों की सराहना की। दंपति को सुरक्षित बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले एलआईयू के अमित कुमार, इंटेलिजेंस ओमपाल सिंह, संदीप मिश्रा होमगार्ड, कुसुम मुख्य आरक्षी, राजपाल होमगार्ड, पप्पू लाल होमगार्ड, यादराम होमगार्ड और धीरेन्द्र पाल सिंह होमगार्ड को डीएम ने 2500 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस दंपति से पूछताछ कर रही है। जमीन विवाद से जुड़े दस्तावेजों, कथित लेन देन और दंपति की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील परिसर के गेट पर ज्वलनशील पदार्थ पहुंचने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और होमगार्डों की त्वरित कार्यवाही से एक बड़ा हादसा टल गया। देखिए, आज करीब 12 बजे के करीब 12 से 12:30 के बीच में एक नरेश पाल पुत्र तोलेराम निवासी चंदपुर बिचपुरी थाना बिसरी चैनपुर तहसील सदर, वो यहाँ पर आए हुए थे। अपनी वाइफ गुड्डू देवी, पत्नी नरेश पाल जो थे, उनके साथ आए थे और उन्होंने एक प्लॉट को मामले को लेकर, जिसके एग्रीमेंट की बात थी, एक अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत एग्रीमेंट था 27/6/2017 का, उसको लेकर वो यहाँ पर आए। उन्होंने गेट पर एक पोस्टर लगाया और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो बनी थी। उस पर उन्होंने कुछ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल भी किया, उस पर लिखा उसके ऊपर। और लिखने के बाद उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन मौके पे क्योंकि पर्याप्त बल मौजूद था, हमारे महिला और पुलिस आरक्षी थे, उन्होंने इसको ले लिया अपने पास और बैठाया। और इसके बाद पुलिस के और भी लोग आ गए और उन्होंने पूरे प्रकरण की, जब हमारे एडीएम सिटी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी जानकारी की है, तो मालूम किया कि 2017 का एक अपंजीकृत कोई एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में ये नरेश पाल और उसकी पत्नी, उसका किसी का नाम नहीं है। ये उस अपंजीकृत एग्रीमेंट में एक गवाह की हैसियत से है। और जो एक एग्रीमेंट हुआ था, श्रीमती शकुंतला पत्नी श्री प्यारेलाल, और श्रीमती शकुंतला को ये अपना जो है एक मुंह बोली बहन बता रहा है, जो गांव की रहने वाली है। और इसी संबंध में शकुंतला देवी द्वारा जो 2019 में थाना इज्जत नगर में एक वाद भी मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसमें कि चार्जशीट जो है दाखिल हो चुकी है तथा जो मामला है सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। और इसके संबंध में जो दूसरा पक्ष था, शकुंतला देवी के अलावा जो एग्रीमेंट में दूसरा पक्ष, उसको भी थाने तुरंत बुला लिया गया, टीकाराम मौर्य नाम का। और उसका कहना है कि साहब, हमने तो इसका जो एग्रीमेंट के तहत जो पैसा था, हम इनके पूरे पैसे को भी वापस कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो है अपंजीकृत वसीयत, जो आदमी यहाँ पे आए थे उनका कहीं उसमें नाम ना होना,
मात्र गवाह की हैसियत से वो हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से मुकदमा ऑलरेडी जब थाना इज्जतनगर में चलता हुआ उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उसके साथ साथ मामला सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है इसमें दबाव डालने की हैसियत से जो चाहिए कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की नियत रही हो, चाहे थाने के ऊपर जो चार्जशीट लगी उसमें दबाव डालने की नियत रही हो, इसको नियम एक में कह सकते हैं कि प्रेशर की टैक्टिक्स के तहत ये हुआ है। और इसमें जिला प्रशासन भी बहुत कड़ा रुख अपना रहा है कि बहुत ही गलत ये कोशिश की जा रही है कि गलत तरीके से जब आपका मुकदमा एक माननीय न्यायालय में चल रहा है तो आपको संवैधानिक उपचार पाने के लिए वहां पे चारागोई करना चाहिए। जब आपका मुकदमा थाना इज्जतनगर में दर्ज है पहले से ही और उसमें जब चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है उसके पश्चात यहाँ पर आकर इस प्रकार की हरकत, जबकि ये तब भी है कि जब पूरा जनपद के सारे हमारे अधिकारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार जनता दर्शन में बैठकर जन समस्याओं को सुनते हैं, उनको आना चाहिए था। इसके पहले भी मुझे मालूम चला कि 2-3 दिन पहले भी आए थे और इनको जो है वहां पे लोगों को समझाया गया था पूरी बातें। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके खिलाफ जो हम लोग कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, जिससे कि आगे कोई इस प्रकार की नाजायज मांग को पूरा करने के लिए नाजायज दबाव न डाल सके।